सूडान आजकल एक ऐसी जंग में जल रहा है जिसका धुआं सारी दुनिया देख रही है, लेकिन बुझाने वाला कोई भी नहीं है। शहर बर्बाद, गलियां सुनसान और लोगों की चीखें हवा में गूंज रही हैं। दो ताकतवर कुव्वतें, सूडान की फौज और आरएसएफ, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। ताकत, कुर्सी और मुल्क के कंट्रोल के लिए खून की बरसात हो रही है। बच्चे भूख से रो रहे हैं, औरतों पर जुल्म हो रहा है और लोग अपनी मिट्टी छोड़कर जान बचाने के लिए बॉर्डर्स पर धक्के खा रहे हैं। ये जंग आज नहीं फूटी, इसका तीर बहुत पहले चल चुका था और कहानी इसकी बहुत ज्यादा गहरी है। सूडान की तारीख हमेशा से जुल्म, बगावत और खामोश चीखों से भरी हुई है। ब्रिटिश और मिस्र के रूल से आजादी मिली, मगर आजादी से सुकून नहीं मिला। सिर्फ नए डिक्टेटर्स मिला। एक के बाद एक हुक्मरान आया, अवाम को चेंज के ख्वाब दिखाए, फिर खुद कुर्सी के नशे में डूबकर जाबिर बन गया। 30 साल तक उमर अल बशीर ने मुल्क पर हुकूमत की और उसका ये दौर जुल्म की मिसाल बन गया। दरफूर में खूनी कत्लेआम हुआ और इसी कत्लेआम के लिए उसने एक खौफनाक लश्कर तैयार किया, जंजवीद। यही जंजवीद बार में आरएसएफ बना और आज जिस पावर से मुल्क को चीर फाड़ किया जा रहा है वो इसी डिक्टेटर की पैदा की हुई फौज थी। फिर 2019 में अवाम उठ खड़ी हुई, सड़कों पर निकल आई। उन्होंने बशीर के 30 साल पुराने ताज को गिरा दिया। लोगों ने सोचा कि अब नया सूरज उगेगा, अब इंसाफ आएगा, अब अमन होगा, सिविलियन और मिलिट्री हुकूमत मिलकर नया सूडान बनाएंगे। लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ जब ताकत के रंग में भीगे हुए दो सोल्जर्स, जनरल बुरहान और हमेती, एक दूसरे के साथ खेलते खेलते एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों ने शुरू में मुस्कुराते हुए अवाम से वादा किया कि हम मुल्क को बेहतर बनाएंगे, लेकिन दोनों के दिल में एक ही अरमान था, ताकत। फौज चाहती थी कि आरएसएफ उसके नीचे रहे और आरएसएफ ये चाहता था कि वो अपना अलग ताज पहने। और जब तख्त एक हो और चाहने वाले दो हों तो जंग तो जरूर होती है। आज सूडान उसी जंग का नतीजा है। वो आरएसएफ जो कभी हुकूमत की इत्तेहाद थी, आज शहरों पर कब्जा कर रही है। वो वाली फौज जो मुल्क को बचाने का दावा करती थी, आज उसी मुल्क की खाक उड़ाई फिर रही है। अवाम के ख्वाबों का लहू जमीन पर गिर रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है। सूडान की ये कहानी एक मुल्क की नहीं है, एक कौम की चीखें हैं जो आजादी चाहती हैं, सुकून चाहते हैं, और जिन लोगों को अवाम को बचाना चाहिए था उन्हीं के हाथ में आज लोग मर रहे हैं। जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही और इस जंग में यूएई का रोल सूडान की इस जंग में पर्दे के पीछे है, लेकिन बहुत पावरफुल माना जाता है। सीधा सीधा तो वो ये नहीं कहता कि हम किसी एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यूएई पर आरएसएफ को सपोर्ट करने के इल्जामात बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूएई ने सूडान के रिसोर्सेज, स्पेशली गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आरएसएफ के पास सूडान के गोल्ड माइंस का बहुत कंट्रोल है और कहा जाता है कि आरएसएफ अपना सोना दुबई के जरिए बेचकर पैसा कमाता है। इसी वजह से यूएई और आरएसएफ के दरमियान फाइनेंशियल लिंक स्ट्रॉन्ग रहा, मतलब कि तू हमें सस्ता सोना दे और हम तुझे सपोर्ट करेंगे। इसी टाइप का रिश्ता समझ आता है। दूसरी बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने आरएसएफ को वेपन्स, ड्रोन्स और मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड की हैं, मोस्टली चैड और लिबिया के रास्ते। यूएई ओपनली तो मना करता है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट, अफ्रीका एनालिस्ट्स और मीडिया के मुताबिक ये सप्लाई चेन काफी दफा ट्रेस हुई है। लेकिन सवाल आता है कि यूएई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि यूएई चाहता है कि सूडान में मिलिट्री या पैरामिलिट्री पावर हो जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चले, सिविलियन डेमोक्रेसी नहीं। सिविलियन गवर्नमेंट आती तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिटिकल कंट्रोल यूएई के हाथ से निकल सकता था। आरएसएफ का लीडर हमेती यूएई के बहुत करीब रहा है। यूएई के लिए तो वो एक यूजफुल एलाय था। इसका दूसरा एंगल भी है। यूएई रीजनल पॉलिटिक्स में सऊदी वर्सेस यूएई राइवलरी के बावजूद इन्फ्लुएंस गेम खेल रहा है। सूडान एक स्ट्रेटेजिक मुल्क है, रेड सी के बिल्कुल पास, अफ्रीका के बीच और मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल मैप में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर। जिसके पास सूडान का इन्फ्लुएंस होगा उसका अफ्रीका में हाथ लंबा रहेगा। यूएई डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आरएसएफ को पैसा, वेपन्स और पॉलिटिकल बैकिंग देकर इस जंग को फ्यूल करने का जिम्मेदार है। यूएई का इसमें फायदा क्या है? रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस और एक फ्रेंडली मिलिट्री रूलर। और इसका नुकसान सूडान की आवाम की लाशें और तबाही। सूडान की जमीन खून से भर चुकी है। आज तक लाखों लोगों से ज्यादा मर चुके हैं, लेकिन असली गिनती शायद इससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हर दिन नए मैस ग्रेव्स मिल रहे हैं, नई लाशें जमीन से निकल रही हैं। ज्यादातर बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जो कि न फौजी हैं न जंगजू हैं। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोग हैं। अब इन लोगों को कौन मार रहा है? सबसे ज्यादा उंगली आरएसएफ पर ही उठ रही है। उन पर इल्जाम है कि वो गाँव में घुसकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, खास तौर पर कुछ कबाइल को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ फौज भी हवा से बॉम्ब्स गिरा रही है और इन दोनों की लड़ाई के बीच में फंसी हुई आवाम सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रही है। इस जंग से वो लोग फायदा उठा रहे हैं जो ताकत, सोना और जमीन चाहते हैं। आरएसएफ को गोल्ड माइंस और कब्जा मिल रहा है। और सवाल जो हर सूडान के रहने वाला चीख चीख कर पूछ रहा है कि इन कातिलों को पकड़ने कोई क्यों नहीं आ रहा? जवाब सख्त है कि जो ग्रुप जुल्म कर रहे हैं वही हथियार, पावर
और बैकिंग रखते हैं। हुकूमत टूट चुकी है, कानून बिखर चुका है और कुछ फॉरेन ताकतें पर्दे के पीछे इन जंगों को सपोर्ट कर रही है। और इन सब में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेयर रहें, दुनिया में क्या हो रहा है इन सबका हमें पता हो, लोकल पॉलिटिक्स से हटकर बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें। कुएं के मेंढक को कुएं से बाहर की खबर होनी चाहिए। इस बारे में बात करना मत छोड़ो और अगर मदद करना चाहते हो तो डोनेशंस वगैरह हमेशा कर सकते हो। खैर ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।